हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये कक्षा 10 के छात्रों के लिए है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, थ्योरम है जो 6.3 है। ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने त्रिकोणमिति जो कि पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है, और इसके साथ साथ हमने साइंस का भी पोर्शन स्टार्ट किया है, जिसमें हमने प्रकाश परावर्तन यानी फिजिक्स का जो चैप्टर है उसमें हमने पहले चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। उसमें बस एक दो ही क्वेश्चन बचे हैं, जो अभ्यास के प्रश्नों को हम करा रहे हैं, वो जो कि बाकी हैं। मैक्सिमम हमने क्वेश्चनों को क्या करा दिया है, सॉल्व करा दिया है। तो उसको बेसिक से फैक्ट को, यानी जो भी आपको डिटेल चाहिए थी प्रश्न एग्जाम को अच्छा नंबर लाने के लिए, उसको हमने यहाँ पे बात किया है। तो उसको जरूर देखिएगा, ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। और त्रिभुज के भी यानी ट्रायंगल के भी जितने भी हमने प्रश्नावली यानी 1 और 2 कंप्लीट किया है, तो भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर आई बटन पे। तो आशा करते हैं ये बात आपको पसंद में आ रही होगी। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी थ्योरम को देख लीजिए। क्या कह रहा है थ्योरम में कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। ठीक है, एक ही अनुपात में होती हैं, और इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं थ्योरम, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी ये थ्योरम क्या कह रहा है, यानी कह रहा है कि यदि कोई त्रिभुज है, ठीक है, पढ़िए अच्छे से। पहले ये देखिए क्या है, ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ये। इसका हमने नामकरण किया, क्या किया, ये है आपका ए, ये है बी, ये है सी। एक त्रिभुज हमने ये बनाया, जिसका अगर हमने नामकरण किया तो ये हो गया आपका डी ई एफ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो त्रिभुज हैं। उसमें कहा गया है प्रश्न प्रमेय में कि इसके संगत कोण जो है आपस में क्या है, बराबर है। यानी एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। ये कहा गया है उसमें। ठीक है, तो अब देख लीजिए, इसमें लिख देते हैं हम क्या क्या ज्ञात है, यानी थ्योरम में क्या क्या ज्ञात है। ज्ञात है अगर देखते हैं तो एंगल ए एंगल बराबर है एंगल डी के, एंगल बी एंगल बराबर है किसके, ई के। ठीक है, और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। ठीक है, ये आपको प्रमेय में बताई गई है। कह रहा है कि यदि इसकी हम भुजाओं के अनुपात को एक अनुपात में सिद्ध कर दें, इनके भुजाओं को एक अनुपात में सिद्ध कर दें, तो ये क्या हो जाएगी, एक समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तो ये अगर सिद्ध करना है तो यहां लिखना पड़ेगा आपको सिद्ध करना में देखिए अनुपात क्या हो जाएगा, ए बी बटे हो जाएगा आपका डी ई। ठीक है, और ये हो जाएगा बी सी बटे हो जाएगा ई एफ, और क्या हो जाएगा, ए सी बटे हो जाएगा डी एफ। यानी ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, ये आपको बात समझ में आई होगी। फ्रेंड्स इनके अनुपात को क्या है, सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम रचना करेंगे। यहाँ पे रचना करना पड़ेगा। ए बी के बराबर कोई बिंदु डी ई पे हम कोई एक बिंदु लेते हैं, ठीक है, जो ए बी के क्या है, बराबर है, जस्ट ए बी के बराबर। ये बिंदु हमने पी लिया और ये हमने क्यू लिया। यानी आपको यहाँ लिखना भी पड़ेगा, रचना में क्या लिया हमने, ए बी के बराबर डी ई में, यानी भुजा डी ई में कोई बिंदु का लिया, कोई बिंदु क्या लिया, बिंदु लिखा हमने पी। ठीक है, बिंदु पी लिया, जो बराबर किसके है, जो बराबर है ए बी बराबर है किसने, डी पी के। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने क्या किया, रचना किया। उसी प्रकार हम डी एफ में एक बिंदु क्यों लेंगे, यानी भुजा अगर हम बात करते हैं तो ये भुजा आपकी हो जाएगी डी एफ में कोई बिंदु हमने क्या लिया, एक बिंदु क्या लिया, क्यू लिया, जो बराबर है ए सी के बराबर है पी क्यू। यानी अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए सी बराबर हो जाएगा डी क्यू। ठीक है, ये हमने क्या किया, रचना किया। इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए ए बी बराबर है डी पी के, ए सी बराबर है डी क्यू के। ठीक है, और एक एंगल यहाँ पे देखिए, एक एंगल बी एंगल डी बराबर है। यानी यहाँ से अगर हम देखते हैं फिगर से तो एंगल ए यहाँ पे लिख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल डी के, जो कि आपको क्या है, ज्ञात है। ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी एंगल ए एंगल डी क्या है, आपस में बराबर है, ये हमें ज्ञात है। अब फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर साइड, एक साइड ये साइड यानी ए बी डी पी के बराबर है और ए सी क्या है, डी क्यू के बराबर है और एक कोण बराबर है, तो यानी हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, सर्वांग समता, यस ए एस, यानी हम लगा सकते हैं भुजा कोण भुजा से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम क्या कर सकते हैं, सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं, यानी ये सिद्ध हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है। सर्वांग सम किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा डी त्रिभुज डी पी क्यू के, डी पी क्यू के बराबर हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, यहां से साइड एंगल साइड से। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर ये भुजाएं आपस में बराबर हैं तो आप क्या कह सकते हैं, यानी ये एंगल ये बराबर है एंगल पी के, तो इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पे देखिए, जब ये आपका क्या हो गया, सर्वांग सम सिद्ध हो गया, तो यानी सर्वांग समता में क्या कहा जाता है कि इसके उसके एंगल आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। सर्वांग समता में यही है प्रमेय कि उसके क्या होंगे, संगत कोण और संगत भुजाएं भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं सर्वांग समता जब सिद्ध हो गया तो ये एंगल लिख सकते हैं आप, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, सॉरी पी के। ठीक है, यहाँ आपका पी। ठीक है, और एंगल ये हो जाएगा आपका सी एंगल जो हो जाएगा, एंगल हो जाएगा आपका क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं किससे, समरूप सर्वांग समता से। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं ये सर्वांग समता से आपका इतना मान आ गया। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है आपका, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, यानी अगर हम देखते हैं तो एंगल देखिए एंगल बी एंगल ई के बराबर है, जो कि आपको क्या है, ज्ञात है। ठीक है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है। और एंगल सी की बात करते हैं तो एंगल सी देखिए एंगल किसके बराबर है, एफ के बराबर है, ये आपको यहाँ पे ज्ञात है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब फ्रेंड्स अगर देखिए यहाँ पे एंगल बी एंगल पी के बराबर है तो एंगल बी एंगल ई के बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू अगर आपस में बराबर हो तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप सिद्ध कर सकते हैं, यानी एंगल पी बराबर हो जाएगा एंगल ए के, एंगल यानी पी जो है ये वाला एंगल ई के बराबर हो जाएगा। तो यानी आप लिख सकते हैं एंगल हो जाएगा आपका पी जो कि बराबर हो जाएगा एंगल ई के। ठीक है फ्रेंड्स, किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संगत कोण से। यहां संगत कोण नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां संगत कोण यहां पे तो दिया है, यहां पे हमने क्या किया है, इसको निकाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल पी एंगल ई के बराबर हो जाएगा। और एंगल देखिए एंगल क्या हो जाएगा, एंगल क्यू जो हो जाएगा एंगल एफ के बराबर हो जाएगा, यानी सी और सी यहाँ पे बराबर है राइट हैंड, तो एंगल क्यू और एंगल एफ भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी यहाँ से लिख सकते हैं एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि एंगल देखिए पी और ई आपस में बराबर है, यानी क्यू और एफ आपस में बराबर है, तो ये बराबर कब हो सकते हैं, जब ये भुजा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, यानी आप ये भुजा और पी क्यू और ई एफ तभी समांतर हो जाएगी, तभी ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि संगत कोण हो जाएंगे, ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो संगत कोण जब बराबर होते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब ये आपका सिद्ध प्रूफ हो गया कि ये समांतर है, तो यानी आप क्या हो जाएगा, जो कि प्रमेय आपकी है, कौन सी प्रमेय है, 6.2 की, उसमें कहा गया है कि जब दो भुजाएं आपस में समांतर हों तो उनके संगत जो भी भुजाएं होंगी वो भी एक ही अनुपात में होंगी। तो यानी यहाँ पे आप देखिए प्रमेय से लगा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप डी पी बटे आप लिख सकते हैं पी ई, लिख सकते हैं, क्योंकि ये भुजा आपस में अनुपात में हो जाएगी। और यहाँ पे लिखेंगे डी क्यू बटे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे क्यू एफ। ठीक है, ये कहाँ से लिखेंगे, आप यहाँ से लिख सकते हैं प्रमेय से, प्रमेय 6.2 से। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, यानी आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सिद्ध क्या करना है। अब देखिए डीपी जो वैल्यू है आपकी ए बी के बराबर है, यानी ए बी तो आपका ऊपर वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आपको लाना है डीई कैसे आएगा, देखिए डीई यानी ये पूरी भुजा, पीई की जगह हमें यहाँ पीई जो है इसको हटाना है, यहाँ पे क्या लाना है, डीई लाना है। डीई के लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं
इसको उल्टा कर दीजिए, पी ई बटे आप लिख सकते हैं यहाँ पे डी पी लिख सकते हैं। इसको लिख दीजिए आप क्यू एफ बटे लिख दीजिए आपका डी क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या किया था, इसको पलट दिया। अब देखिए दोनों तरफ इसमें क्या करेंगे हम, अगर इसको हम देखें तो दोनों तरफ यहाँ पे लिख दीजिए दोनों तरफ एक जोड़ देने पर, दोनों तरफ इसमें एक एक जोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए +1 कर सकते हैं, बराबर में +1 कर सकते हैं। यहाँ हमने दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया, दोनों तरफ जोड़ दिया तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा एलसीएम, यानी डीपी क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं पीई प्लस हो जाएगा आपका डीपी बटे हो जाएगा आपका डीपी। ठीक है, ये बात आपको समझ में, यानी डीपी का एक में गुणा किया तो ये हो जाएगा पीई प्लस डीपी, बराबर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा क्यू एफ प्लस हो जाएगा डी क्यू बटे हो जाएगा डी क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे पीई प्लस डीपी, तो डीपी यानी ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई, इसके जगह हम टोटल लिख सकते हैं डीई लिख सकते हैं बटे हो जाएगा डीपी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ है, यानी इसके जगह ये पूरी वैल्यू लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे इसका मान लिख सकते हैं, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप डी एफ बटे आप डी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू एफ ये है वैल्यू और ये है कि आपका डी क्यू, तो पूरी जगह हम पूरा वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि अनुपात बराबर है, जोड़ा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब यहाँ पे अगर इसको हम पलट देते हैं तो इसको भी अब ऊपर क्या कर सकते हैं, फिर से पलट दीजिए, यानी क्योंकि हमको डीपी यानी ए बी लाना है ना, तो ये हो जाएगा आपका डी पी बटे डी ई लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, डी क्यू बटे डी एफ। देखिए यहाँ पे क्या है, डी एफ हमें लाना था। ठीक है, तो डी एफ डी एफ आपका आ गया, यानी आप डी पी यानी डी को क्या लिख सकते हैं आप ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने रचना भी किया था। ठीक है, ये आपस में क्या है, बराबर हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू यानी डी क्यू को हम लिख सकते हैं ए सी बटे ये हो जाएगा आपका कितना है, ये है डी एफ। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी यहाँ से भी हम लिख सकते हैं ए सी बराबर डी क्यू है। ठीक सॉरी यहाँ पे क्या है डी एफ। ठीक है, तो ए सी अपान ये हो जाएगा आपका डी एफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है डी एफ की वैल्यू जो बराबर है ए बी और ए सी के बराबर डी क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डी क्यू सही है, ठीक है ए सी बराबर डी क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ए सी जो कि आपकी बराबर है किसके, डी क्यू, तो इसके हमने यहाँ पे ए सी लिख दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से हमने क्या किया, अगर इस भुजा को इसके समांतर रखा तो यहाँ से हम ये भी भुजा तो समांतर रख सकते हैं, यानी ये वाली भुजा अगर हम इसके समांतर करें तो यहाँ से भी तो अनुपात ये इसी प्रकार का प्राप्त होगा, यानी ये जो वाली भुजा होगी ये भुजा से भी जो अनुपात आएगा वो भी अनुपात इन्हीं दोनों भागों में बटेगा, जहाँ पे क्या हो जाएगा आपका BC, यानी देखिए BC बराबर, BC क्या है, ये भुजा हो जाएगी, ये भुजा और ये भुजा जो भी अनुपात है ये पूरा EX के अनुपात में आ जाएगा जब ऐसे हम, लेकिन यहाँ पे आपको ये काम करना नहीं है, लिख सकते हैं आप इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं, यानी ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, BC बटे ये हो जाएगा EF। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको शुद्ध कर सकते हैं। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पूरी कोशिश किया हूँ समझाने की। यदि बात आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।